बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए जिन कैद की सज़ाओं और जुर्मानों का ऐलान है, इनमें अमूमन गैर मुल्कियों को मुआफ़ी मिल जाती है। जैसा कि हज के बसमा के ऊपर भी जुर्माने और कैद की सज़ा है, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे सफ़र करवा दिया जाता है। कोई इल्लीगल यहाँ पे रह रहा है तो उस पर भी जुर्माना और कैद है, लेकिन उनको भी बग़ैर जुर्माने के सफ़र करवा दिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें सऊदी अरब टॉलरेट नहीं करता और इनमें गैर मुल्कियों को बच के रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से अभी एक नया फ़ैसला आया है, 2 लोगों को, एक सऊदी है और एक गैर मुल्की, इन दोनों को 8 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और 60 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा भी इनको मिली है। अब आप गौर से सुनिएगा इन लोगों ने क्या किया और क्यों गैर मुल्कियों को ऐसे काम से दूर रहना है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत हमने इस गैर मुल्की और बाद में फिर सऊदी को पकड़ा। दरअसल ये गैर मुल्की सऊदी के नाम पे कारोबार कर रहा था। इसने तकरीबन 7 मिलियन रियाल की रकम अपने अकाउंट में डलवाई और फिर उसको सऊदी अरब से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया। जब इदारों ने इस पे तहकीकात की, इससे तफ्तीश हुई, तो ये साबित ना कर पाया कि आखिर वो रुपया किसका था और इसने बाहर कैसे और क्यों भेजा। यानी ना तो बाहर किसी कंपनी से कोई चीज़ ख़रीदी जा रही थी, तो ये सऊदी अरब इसको मनी लॉन्ड्रिंग कंसीडर करता है। फिर सऊदी से भी जब तफ्तीश हुई तो दोनों मान गए कि हम इकट्ठा काम कर रहे थे, नाम सऊदी का इस्तेमाल था और काम गैर मुल्की कर रहा था। इन दोनों को पकड़ा गया। तकरीबन इनके अकाउंट्स और जो मालियत थी वो 60 लाख रियाल के करीब रकम थी और फिर 60 लाख रियाल ही इनको मज़ीद जुर्माना किया गया। 4 साल कैद की सज़ा दोनों को मिली है। सज़ा पूरी होने पे गैर मुल्की डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कभी सऊदी अरब नहीं आ सकेगा और सऊदी के साथ और बड़े मामले होंगे कि वो दोबारा तिजारती रुख्सा हासिल नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं करेगा और उसके ऊपर पाबंदी होगी कई सालों तक कि वो सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकता। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि गैर मुल्की जो गैर कानूनी होकर रह रहा है या फिर हज करते हुए बसमा लग गया है, उनको ना तो जुर्माना किया जाता है हालांकि कानून में है, और ना ही उनको जेल में सज़ा दी जाती है हालांकि कानून में है कि इनको कैद की सज़ा भी मिलेगी। सऊदी हुकूमत उस पर दरगुजर करती है और उनको सफ़र करवा देती है अपने मुल्कों को। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ऐसा है कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसा कि मुखद्दरात यानी नशा व अशिया के मुतालिक कोई माफ़ी नहीं, जैसा कि किसी को कत्ल कर देना या ज़ख्मी कर देना, हमला करना, इस पर कोई माफ़ी नहीं। तो हमेशा अपने पैसे खुद अपने अकाउंट से भेजिए और अगर ज़्यादा पैसे जमा हो जाएं तो फिर आप किसी के पैसे अपने पैसों के साथ मिला के मत भेजिए। एक आम वर्कर अगर कोई 4, 5, 10 हज़ार रियाल इकट्ठा करके भेज दे तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा केस नहीं है। बात तब आती है जब हज़ारों में बात जाती है तो फिर आहिस्ता से उसको शक होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन को वो तफ्तीश करते हैं और लोग पकड़े जाते हैं और ये सब जानते हैं कि गैर मुल्की के पास जो कवानीन हैं उनके मुताबिक तो इतना पैसा आ नहीं सकता। तो फिर ये क्या करता है? क्या ये सऊदी के नाम पे कारोबार कर रहा है या इसने किसी ऐसे गलत तरीके से पैसे कमाए हैं जो जस्टिफाइबल नहीं है? तो वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लिहाजा एहतियात कीजिए। ये जो हमने आपको स्टोरी सुनाई है, इसमें एक गैर मुल्की और एक सऊदी को 4 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, सिर्फ इसलिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत इनके खिलाफ केस चला था।